अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत से दोस्तों की जानिब से जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल है उनकी जानिब से हौसला अफजा मैसेजेस मिले हैं। मैं उनका मशकूर हूँ। ख़ास तौर पर यूएई में मुकीम, शारजा में मुकीम हमारे जो एक, बल्कि शारजा या अजमान में मुकीम हमारे एक दोस्त हैं खालिद साहब। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं सबके नाम तो अब लेने से आप बार खालिद साहब से एक ज़ाती शनासाई है इसलिए उनका नाम ले लिया। सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एहतजाज की कॉल दी थी और उसमें कोई शक नहीं कि अच्छा रिस्पांस उन्हें इस कॉल पर मिला, बावजूद इसके कि वो ख़ुद किसी एहतजाजी जलसे या रैली में शिरकत ना कर सके। इसकी वजूहात का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में उनको एहतजाज की जो कॉल की गई थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिस्पांस इलेक्टोरल सक्सेस यानी इंतखाबी कामयाबी में ट्रांसलेट होगा, और ये कब तक रहेगा, कब तक वो एहतजाजी मोड में रहेंगे। अगरचे उन्होंने तो यही कहा है कि वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तय है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, वो जो आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि कौन कौन सी शख्सियात को फौरी तौर पर मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है, इस हवाले से एक लिस्ट भी मुरतब कर ली गई है जो कि अब एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुकाम के हवाले है और वो शख्सियात अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। इस लिस्ट के हवाले से बताऊंगा ये लिस्ट है क्या और इसको स्टॉप लिस्ट क्यों कहते हैं। बात हो रही थी एहतजाज की। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारे जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो पहले एहतजाज करते थे, जलसे करते थे, जुलूस, रैलियां वगैरह, तो वो सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता था। चाहे वो उस वक्त के उनके जो सपोर्टर थे विद इन एस्टेब्लिशमेंट वो करते थे या करवाते थे। जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे और बहुत से इन्वेस्टर्स थे जो उनके चौधरी बरादरान हैं। इनकी तरफ से उन्होंने तो बताया हुआ है कि जी इन्होंने तो खानों का भी बंदोबस्त किया, यहाँ तक कि उन्होंने वो तायरुल कादरी के धरने में कफन का भी बंदोबस्त किया कि इस्लामाबाद में सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है कफन का वो भी नापैक हो गया। तो ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड था, लोग देते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। मोहसिन बेग ने ओपनली कह रखा है कि 1 अरब के करीब तो उसने रकम इकट्ठी करके या उन्होंने वो रकम इकट्ठी करके इमरान खान को दी। तो ये सारा कुछ मुफ्त में नहीं होता, तो इसकी अरेंजमेंट्स होती हैं। तो अब जाहिर है अब वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें मालूम है कि कम अज़ कम अगले 5 साल तो कप्तान का कोई चांस नहीं बनता। और दूसरी जानब आप ये साजिश देखिए कि कैसी साजिश थी कि आज पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने 3.25 यानी 3.25% उसने गेन किया और 1550 जो 100 इंडेक्स है उसमें 1550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात है कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी लिटरली, और अब वो ऊपर आ रही है और डॉलर की कीमत जो है वो नीचे जा रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में महंगाई पर भी काबू पाया जाएगा। लेकिन अब मैं जिक्र करूंगा ये स्टॉप लिस्ट है क्या। दर हकीकत ये स्टॉप लिस्ट जो है ये एक 2003 में इसको FIA में मुतारफ़ कराया गया या वजारत दाखिला की जानिब से, इसलिए कि हंगामी तौर पर अगर किसी नापसंदीदा शख्स को या किसी भी शख्स को मुल्क से फरार होने से रोकना मकसूद है तो एक स्टॉप लिस्ट तैयार की जाए जिसके तहत इन लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा सके। क्योंकि
ECL पर नाम डालने के लिए एक लंबा प्रोसेस है और काबीना इसकी मंजूरी देती है, वजारत दाखिला देती है, या बाज़ औक़ात कोई अदालत किसी बड़े मुजरम को ECL पर डालने के लिए वो हुकूमत को हुक्म दे सकती है। तो वो एक लंबा प्रोसीजर, उसमें टाइम लगता है। तो स्टॉप लिस्ट ये है कि आप फौरी तौर पर एक एग्जेक्टिव डिसीजन लेते हैं कि जी फलां शख्स अगर मुल्क से फरार हो गया तो ये ठीक नहीं होगा, या इससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, या उस शख्स के पास कुछ ऐसी मालूमात हैं, या वो करप्शन में मुलव्वस है, वट एवर रीज़न। अब ये जो स्टॉप लिस्ट जिसको गुज़श्ता रोज़ अपडेट किया गया है, इस स्टॉप लिस्ट के मुताबिक अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक जिन अफराद के नाम इसमें डाले गए हैं, जिनको किसी हद तक अपने ज़राए के ज़रिए पब्लिक किया गया है, उनमें कोई मुंतखब बंदा शामिल नहीं है। यानी कोई कौमी असम्बली का रुकन, सूबाई असम्बली का रुकन, सेनेटर या साबका हुकूमती ओहदेदार, पब्लिक ऑफिस होल्डर इसमें शामिल नहीं है मुंतखब। अब मैं इसमें सरकारी एहलकार शामिल हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें आपको बताऊंगा इसकी तफसील। जो नाम मैं समझता हूं कि इम्पॉर्टेंट है, उनमें सबसे पहले साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साबिक मुशीर बराए अबलागियात शहबाज गिल। इसके अलावा जो पंजाब के DG एंटी करप्शन, उनका नाम है कोई जाहिद नफीस नाम है, मैं अभी उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहीं लिख कर रखा हुआ था। तो ये जो लोग हैं, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम शामिल ज़रूर है, लेकिन उनके नामों को बताया नहीं गया। ये मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें कौन जी। ये जो DG एंटी करप्शन है पंजाब के, उनका नाम है गौहर नफीस। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद, और एक हैं डायरेक्टर FIA पंजाब जोन मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा जो ज़राए ने हमें बताया है, उसमें साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक़ शोहर खावर मानिका, साबिक़ खातून अव्वल के साहिबजादे मूसा मानिका, उनके दूसरे साहिबजादे इब्राहिम मानिका, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी या स्टाफ ऑफिसर, जो भी आप उनको कह लें, ताहिर खुर्शीद। अब ये सिविल सर्वेंट है। अब ये शहजाद अकबर जो हैं, इन पर इल्ज़ाम ये था या है कि आपको याद होगा कि बरतानिया ने मलिक रियाज से कुछ रकम बरामद की थी, जो कि मुबैना तो बरतानवी जो तहकीकात है उसके मुताबिक ये काला धन थी। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले वो रकम की। दैट वाज आई थिंक 139 मिलियन पाउंड, जो पाकिस्तानी रुपयों में आजकल के हिसाब से 40 अरब रुपए बनती है। और उन्होंने शहजाद अकबर ने मिल मिला के और हुकूमत ने मिल मिला के वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दी, उस अकाउंट में जिसमें मलिक रियाज ने जुर्माना देना था कुछ 460 अरब के, तो उसमें एडजस्ट कर दी, जो कि टोटली गैर कानूनी था। बताया ये जाता है कि इल्ज़ाम ये है शहजाद अकबर पे कि उन्होंने ये सारी जो मामला है इसमें गड़बड़ की है। इसके अलावा ब्रॉडशीट के मामले में भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया, उनसे बहुत पैसे बटोरे। अब एक वक्त था, ज़रा ये देखिए कि एक वक्त ऐसा था कि FIA में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, या चिड़िया पर नहीं मारती, यानी उनके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होता था। आज उसी FIA ने उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। अब आपके इल्म में ये भी होगा कि एक साहब हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं FIA के, सनाउल्लाह अब्बासी साहब, जो उससे पहले यहाँ पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में
आईजी पुलिस भी रह चुके हैं। उनको बारहा हुकूमत कहती थी कि आप इस तरह के अहकामात पर अमल न करें, लेकिन उन्होंने भी कुछ इस तरह। अब ये देखें कि FIA के हुकाम ने FIA के हुकाम को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत किसी की नहीं। अभी शहबाज शरीफ तो आज मुंतखब होंगे, अगर हुए तो कौन है ये जो डोरियां हिला रहा है? यानी उधर वज़ीर आज़म की गवर्नमेंट गई और उधर एयरपोर्ट पे ये स्टॉप लिस्ट जारी कर दी गई। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसमें मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब मौजूद है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साबिक़ अपोजिशन मुस्तकबिल की हुकूमत कुछ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी उन हलकों के रडार पर हैं जो हल्के हर चीज़ पर निगाह रखते हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि बड़े दिलचस्प मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अब देखते हैं कि ये जो कल जो हौसला अफजा एहतजाज की खबरें आई हैं उससे इमरान खान और उनकी जमात को कितनी तक़वियत मिलती है। लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद बाखबर हलकों का ये कहना है कि PTI ऑलरेडी इंतशार और टूट फूट का शिकार है और आने वाले दिनों में इस्तीफ़े देने और ना देने के मामले पर इस पार्टी में मज़ीद शिकस्त व रेख्त आपके सामने आएगी। देखते हैं आगे ऊँट किस करवट बैठता है और क्या हालात होते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।